What if I tell you कि air pollution is a myth? Air pollution धोखा है, कोई नहीं air pollution. What if I tell you कि air pollution is a trillion economy industry which is already has started its first leg, air purifiers? What if I tell you कि AC is the reason for the global warming? What if I tell you कि एयर पोल्यूशन के पीछे सबसे बड़ा रीजन आपका कंस्ट्रक्शन है? You won't believe me actually, but I'll show you two contrasts of the same world जहाँ पे आपको शायद ये हेल्प करने में समझने में हेल्प करे why I'm saying all this. Watch this video. हेलो जी, काफी दिनों के बाद नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभी आउटर रिंग रोड पे हूँ और बहुत सारे रीजन है इतनी रात में बाहर निकलने का। एक क्विकली मैं आपको एंड्रॉयड ऑटो के 15,000 किलोमीटर के रिव्यू का क्विक रिव्यू देना चाहता हूँ। अगर आप एंड्रॉयड ऑटो लगाना चाहते हो, जाओ लगाओ। वन ऑफ द बेस्ट एसेसरीज जो आप अपनी बाइक में लगाओगे। ट्राइड एंड टेस्टेड, कोई भी ब्रांड लगाओ, डजेंट मैटर, आप लगाओ। कैमरा लगाना नहीं लगाना है आपका चॉइस है, बट टू बी ऑनेस्ट इन टाइम्स जो फुटेज उस पर कैप्चर होता है, क्योंकि वो एक्चुअली डैश कैम की तरह काम कर रहा होता है, तो आप उसको लगा सकते हो। मुझे बेटर लगा ऑप्शन, मैंने लगा लिया, क्योंकि हर वक्त आपका एक्शन कैमरा नहीं ऑन रहता है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप मेरे चैनल पे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, तो रिटर्निंग सब्सक्राइबर को पता होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने नॉर्मल इशू दिखाया था जो दिल्ली में एक इशू है। इनफैक्ट दिल्ली का इशू नहीं है, पूरे इंडिया का इशू है। अब उसको दिखाने के पीछे रीजन बस ये था कि देयर इश्यूज इन इंडिया जिसके अराउंड कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। आप साइड में कचरा देखते हुए चलोगे, मैं बताऊंगा क्यों। तो देयर आर इश्यूज अराउंड इंडिया जिसके अराउंड कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, और उससे बुरी बात है जो भी डिस्कशन हो रहा है इट्स फॉर नेम सेक। आई मीन न्यूज में आपको पता चला है कि दिल्ली का AQI काफी खराब है। आप साइड में कचरा देखते हुए चलो। ये आई एम नॉट वेरी श्योर आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट ये डस्ट भी है, आपको दिख ही रहा होगा। हाँ, ये डस्ट भी है। आप आगे भी चलो। सो इश्यूज जो लोगों को एक्चुअली मार रही है, लोगों को बर्बाद कर रही है फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज। इंश्योरेंस कंपनी का टारगेट कंप्लीट हो रहा है, हेल्थ इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स के टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, बट कॉमन आदमी जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहा है, उसके बारे में कोई डिस्कशन कर नहीं रहा है। व्हाई आई एम सेइंग सो? क्योंकि मैं अगर नवंबर से न्यूज उठाऊं और तब से मैं न्यूज देखना शुरू करूं और अभी तक का न्यूज देखूं, उसमें बहुत सारे न्यूज चैनल ने दिखाया कि कैसे AQI खराब होता है, क्या होता है, नहीं होता है, नॉट। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी दिखाया कि गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है। लाइक सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ड्राफ्ट मेजर लगाओ, और उसके बाद पूरी पुलिस, दिल्ली की पुलिस चलान करने में लग गई। सारे लोगों को पकड़ पकड़ चलान कर रही थी। जो भी पुरानी गाड़ियां थी BS3 BS4 चलान कर रही थी, अलग अलग तरह के चलान कर रही थी कि भैया ये है वो है। मतलब उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट यही मेजर लिया कि भैया चलान करो और कुछ नहीं, दैट्स इट। बिकॉज आपको जो मैंने अभी दिखाया है ना, धूल, डस्ट, एंड इससे पहले वाला वीडियो पर आप मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, और यहाँ पे पॉज लेके मैं नए सब्सक्राइबर को ये बता दूं, आई एम बेबाक केपी। मैं वीडियोस बनाता हूँ अराउंड लाइफ, इन सेंस कि अगर वहाँ पे ब्यूटी है मैं आपको ब्यूटी दिखाऊंगा, अगर वहाँ पॉजिटिविटी है तो मैं आपको पॉजिटिविटी दिखाऊंगा। वहाँ कुछ भी ऐसा है जिससे मैं आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैं वो करने वाला हूँ अपने इस चैनल के थ्रू। मोटरसाइकिलिंग मेरा पैशन है, फोटोग्राफी मेरा शौक है, और उस चीज को मैं अब फुल पेस पे पुश करने वाला हूँ। आपका स्वागत है दिल्ली के सबसे फेमस टनल में, ओहो, जिसमें जाने के लिए आपकी कमर को मजबूत होना जरूरी है। अभी जो एरिया आने वाला है, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये टनल एक्चुअली आम आदमी और एक काफी खास आदमी की लाइफ का डिफरेंस आपको दिखाएगा। आपको मैंने दिखाया वो
रिंग रोड था, नेशनल हाईवे था, आप जो भी बोलो वो गलत, वो गंदा हो सकता है, आप कहोगे। और अगर यही हाल है क्योंकि वो बहुत नॉर्मल बात है। अब जो एरिया आ चुका है, राइट में आपके हाई कोर्ट हुआ, राइट में आपके हाई कोर्ट हुआ, लेफ्ट में आपके नहीं सम पार्क एंड ऑल। एक तो भैया ऐसे लोगों से ना, ऐसे लोगों से अगर आप घर से बाहर निकलते हो ना, आप मान के चलो कि लोगों को गाड़ी नहीं चलानी आती है। और ये एक्चुअली आज के डेट में फिलहाल में नॉर्मल, लोगों को नहीं चलाना आता, लोगों को लिविंग डिसिप्लिन नहीं है, लोगों को कैसे लाइट्स यूज करना है, नहीं यूज करना है, वो कोई तहजीब नहीं है। तो मैंने एक तरीके से इग्नोर करना ही शुरू कर छोड़ दिया है। वापस गेट बैक टू द टॉपिक, हम लोग जो बात कर रहे थे, ये एरिया शुरू हो चुका है, बेसिकली इसको लुटियंस बोलते हैं। मैं एक ही पार्ट कवर कर रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स रहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पेवमेंट बना हुआ है, काफी घने घने पेड़ है, काफी पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नीम के पेड़ लगे हुए हैं स्ट्रैटेजी। इन लोकेशंस में हमारे देश के वीआईपी एंड डेलीगेट्स रहते हैं। यहाँ कॉमन लोग रुकते हैं, इसमें यहाँ गंदगी आपको रुक सकती है, वो भी आपको सुबह तक साफ मिलेगा, किसी बड़े इंसान का घर जिसका एंट्री है। ये पेवमेंट है और अभी तो लाइट ऑफ है, मैं इसका दिन में भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। प्रॉपर पेवमेंट्स बने हुए हैं, प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पे कैमरा है, लाइट्स है एंड ऑल, सिक्योरिटी अलग से। देख रहे हो किस तरह के फूल, देख रहे हो, ये पेवमेंट है, ये पेवमेंट है उन लोगों के बाहर का एरिया का, जहाँ पे जो देश के लोग हैं, अपने टैक्स कलेक्टर लोग हैं, वो लोग हैं। सिक्योरिटी लगी हुई है, सारी सिक्योरिटी इनके सिक्योरिटी के पीछे लगी हुई, पता नहीं इनको किससे डर है। बट इस एरिया को दिखाने का मतलब, आप मेरी बातों पे ध्यान दो ना दो, आप लेफ्ट में देखो, क्योंकि कहीं भी किसी शहर की हालत क्या है ना, वो वहां के पेवमेंट से पता चल जाता है। आप मानो नहीं मानो, फैक्ट यही है। किसी भी जगह, शहर छोड़ो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी लोकेशन, सोसाइटी की हालत उसके आउटसाइड पेवमेंट से पता चल जाता है, कॉमन पब्लिक एक्सेस एरिया से पता चल जाता है। तो आपने उधर देखा ही, मैं आपको रिंग रोड से लेके आया था, प्रॉपर गार्डन, प्रॉपर बीच में सर्कल में प्रॉपर पेड़ बने हुए, तो लाइट्स वगैरह कम दिख रहे हैं, दिन का रखा देख रहे, फूल, डिफरेंट डिफरेंट फूल, लोगों का इन गेट है, आउट गेट है, दोनों पे सिक्योरिटी है। और सबसे मजेदार बात, हम लोग इसके लिए मेहनत करके उनको पैसे दे रहे हैं, ये सारे टैक्स के पैसे से मेंटेन होता है। यहाँ पे आप रात को किसी भी वक्त आ जाओ, कितने भी पैसे लेके आ जाओ, हिम्मत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है इस एरिया में। देख रहे हो, कोई बहुत बड़ी कार निकल रही थी, किसी की लग्जरी कार, सिक्योरिटी के लिए ये पूरा टैक्स के पैसे से खरीद के इनकी सिक्योरिटी में लगा रखा है। राजनाथ सिंह साहब रहते हैं यहाँ पे। गलत नहीं है, आप देश में रहो, बट अगर आप इस लेवल का लाइफ स्टाइल अपने लिए मेंटेन कर सकते हो टैक्स के पैसों से, तो आप ये पब्लिक को क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये पब्लिक को क्यों नहीं दे रहे हो? और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स नहीं हो, और इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि क्या चेंज करना है हमें हमारे थॉट प्रोसेस में, और क्या चेंज चाहिए हमें सिस्टम में। एक तो हमें सिस्टम को एक्शनेबल, अकाउंटेबल बनाना है, प्लस आप जिस तरह बेसिस पे लोगों को चूज कर रहे हैं उसको चेंज करना है। ये देख रहे हो, अगर ये हमारे टैक्स को, मैं जितनी बार इस एरिया में आता हूँ, अपनी वाइफ के साथ आता हूँ, मेरे दोस्तों के साथ आता हूँ, कितने भी अच्छे मूड में आता हूँ, मैं इस एरिया में आके खुश होकर दुखी हो जाता हूँ। सिर्फ इसलिए दुखी हो जाता हूँ कि आप अपने साथ, अपने आसपास में अगर ये मेंटेन कर सकते हो, करो आप, मुझे नहीं है। आप अगर मैं आपको यहाँ का सैटेलाइट व्यू यहाँ दिखाऊंगा आपको, आप देखो कितने बड़े बड़े एरिया में कुछ लोग रहते हैं सिर्फ। उन एरिया में बहुत लोग रह सकते हैं। यहाँ की लाइट्स, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ क्या हर एक चीज हमारे टैक्स के पैसे से यूज होता है। और उसके बाद इस देश की हालत ऐसी है जहाँ पे हवा गंदी है, लोग धूल कचरे में रहने को मजबूर हैं, और इनकी अय्याशी देखो। इन्होंने भैया अपना आसपास का सराउंडिंग देख रहे हो, ये अंदर में फूल लगे हुए हैं, फाउंटेन लगा हुआ है, देखो ये रिच लोग रहते हैं। ये तो अपने मोदी साहब का पूरा रोड ही नहीं है पूरा कंप्लीटली,
ये मोदी साहब का घर है, देख रहे हो, बड़े बड़े पेड़, काफी यहाँ का एपीआई भी काफी अच्छा है टेक्निकली। हर वक्त सर्वेलेंस में वहाँ यही है, आपके टैक्स का पैसे का यही यूटिलाइजेशन हो रहा है। करो यूटिलाइज। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, इससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा था और अभी आपको फर्दर दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ आम आदमी लोग नहीं आते हैं, इस एरिया को दिखाने के पीछे मेन रीजन नहीं था, इट्स फ्रिक्वेंटेड बाय कॉमन पीपल एंड स्टिल आप अपने पेमेंट अपने रोड साफ रख सकते हो। दैट मीन्स कि आप ये कहीं भी कर सकते हो। आप ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कम लोग रहते हैं, कम लोग आते जाते हैं, इसलिए गंदा कम है। जिस लेवल का आपने ये सेटअप कर रखा है ना, आई फील प्राउड। आई मीन जब मैं आता हूँ आई फील प्राउड कि इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, इतना कुछ यहाँ पे है, इतना कुछ मेंटेन्ड है, प्रॉपर तरह की फेंसिंग है, प्रॉपर पेमेंट्स हैं, प्रॉपर सर्कल्स बने हुए हैं, उसके अंदर पार्क्स बने हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। आई मीन यू गाइस आर डूइंग सो मच। रोड के साइड में चलने के लिए ग्राउंड है, ग्राउंड के दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं। तो अगर आप अपने लोगों के लिए, अपने मिनिस्टर्स के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए, अपने घर के लिए अगर इस तरह का एरिया मेंटेन कर सकते हो, सबसे मजेदार बात है ना कि इस एरिया के राइट साइड में, मैं इधर से तो नहीं जा रहा हूँ, कोशिश करूंगा उधर से वापस लौट के दिखाऊंगा, रिज है जो करोल बाग वाला आप मेरे से दिखा, मैं मैप पे दिखा दूंगा। ये इतने तरीके से प्लेस है कि उन्होंने एक तरफ रिज रखा है ताकि यहाँ का टेम्परेचर आपको पूरे दिल्ली में हमेशा कम ही मिलेगा, यहाँ की हवा भी आपको पूरे दिल्ली में सबसे साफ ही मिलेगी। पता नहीं कितने सारे एयर प्योरीफायर लगवा रखे हैं इन्होंने यहाँ पर, जो कि लोग रहते हैं जिनको जिंदा रहने की जरूरत है, क्योंकि उनका काम है टैक्स कलेक्ट करना। कि आम आदमी तो नौकरी कर रहा है, करेगा ही, नौकरी चली जाएगी या नहीं मिलेगी तो ढूंढ के करेगा, क्योंकि उसके पास तो ऑप्शन है नहीं इनकी तरह फ्री में खाने का। मतलब एक मुझे आज जाके पता चला कि आप कभी भी एमएलए बनो, आप 5 साल के लिए भी एमएलए बन जाते हो, आप लाइफ लॉन्ग पेंशन उठाते हो। और ऐसा वैसे पेंशन नहीं है, आप पेंशन सुनोगे तो आपको होश हो जाएंगे। मैं अपना शेयर कर लूंगा। अब वीआईपी एरिया खत्म हो चुका है, अब हम एंटर करेंगे कॉमन लोगों के एरिया में, जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं। देख रहे हो, मौत का मायाजाल होता है, उससे बच के निकलना होता है। ये आ गया आपका कॉमन एरिया जहाँ पे कॉमन लोग रहते हैं। आई होप कि आपको पेमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है, डस्ट पड़ा हुआ है, कचरा रखा हुआ है, और ये कोई ऐसा वैसा कॉमन एरिया भी नहीं है। आपको वो भी कॉमन एरिया दिखाऊंगा, ये स्टिल प्रीमियम एरिया है, दिल्ली कैंट है। जस्ट कि यहाँ पे आसपास में घर नहीं है और इस एरिया को मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली कॉमन लोग यूज करते हैं। कौन सी गाड़ी है, बाइक है, पता नहीं क्यों हाईविंग में चला रहा पागलों की तरफ। आई डोंट गेट दिस। ये क्रेटा वाले भैया हैं चंडीगढ़ से, आइए मिलते हैं इनसे, चंडीगढ़ से आए हुए क्रेटा वाले भैया से। ये सारा कॉमन आदमी यूज करता है। ये पेमेंट आज से नहीं, करीब पिछले 6 महीने से मैं जब से देख रहा हूँ ऐड से चल रहा है। वो वीडियो मैंने आई थिंक जनवरी में शूट किया था, यस, इलेक्शन से पहले शूट किया था, और इनफैक्ट जब पोस्ट किया था उसको 2-3 दिन पहले ही शूट किया था। तब से हालत ऐसी ही है, चाहे वो मंदिर हो आम आदमी का, चाहे वो रास्ता हो आम आदमी का। ये क्या हो गया, अलग ही, ये ना बनता है, ये ना साफ होता है, इसको बस भगवान भरोसे इन्होंने छोड़ दिया। हाँ, लाइट लगाने में इन्होंने ये कमी नहीं छोड़ी है, बाकी ये कचरा जो आपको दिख रहा है ना, ये इनसे नहीं साफ हो पा रहा है। लाइट लगाने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ये सेम हर जगह इंडिया में चल रहा है, हर जगह आप देखोगे कि वो तिरंगा वाला लाइट लगा देते हैं या कोई ना कोई फैंसी लाइट लगा ही दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि पब्लिक को डेवलपमेंट के नाम पे लाइट शो दिखाओ। एक्चुअली हम लोग है भी, लाइट शो देख के बोल भी रहे बहुत लोग, देखो कितनी सारी लाइट है, बट जस्ट बिकॉज हम अंधकार में रहते रहे और हमने प्रकाश देख लिया, इसका मतलब तो नहीं कि प्रकाश हो गया। प्रकाश था, हमें अंधकार में रखा गया, और मैं यही बोल रहा हूँ आज की डेट में भी हमें अंधकार में ही रखा जा रहा है। हमें हमारे साथ आज ही मैं रैंडमली सरप्राइज था एक न्यूज देखे, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कमेंट किया कि वी आर ट्रैकिंग समय रहना, कि वो बाहर क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। समय रहना का वो इशू आपको पता होगा। तो
a comedian who said something out of the content जिसके अराउंड वो कॉमेडी करता है, लोग उसको सुनते हैं. It just went haywire. Let's not get into that. But मुझे ये बुरा लगा कि अपने देश के चीफ जस्टिस को ये इशू इतना इम्पोर्टेंट लगता है कि समय रहना क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, और वो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, रादर देन ये कि हमारे देश में ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन पे रेप का केस चल रहा है और वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. आई मीन नो वर्ड्स, मैं क्या ही बोलूं इस जस्टिस सिस्टम को. इज इट, मुझे तो कभी कभी ये जोक लगता है. आई मीन हर कुछ डेफिनेशन ऐसा बनाया गया है कि भैया क्या इम्पोर्टेंट, क्या सीरियस लोग हैं, कितना कुछ करते हैं. बट मुझे जहाँ तक मैंने अभी तक लाइव देखी है, लोग सिर्फ मजे लूट रहे हैं. सरकार बदल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें बदल जा रही हैं, सिर्फ लूटने का तरीका बदल रहा है. कोई तुझे स्कैम करके बदल रहा है, कोई भगवान के नाम पर लूट रहा है. लूट सब रहे. ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी अच्छी है, दूसरी पर्टिकुलर पार्टी खराब है दोनों सेम ही, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है. श्याम, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, बंटी, बबली भाई हैं. भले ही आपको लग रहा है कि बीजेपी अभी लूट रही है, नहीं, अभी कांग्रेस लूट रही है. जब कांग्रेस लूट रही थी तब बीजेपी लूट रही थी. तो देखो, आपको लगता है कि इतने ये लोग आपस में मिलते नहीं होंगे और बात नहीं करते होंगे, और जो इतना कुछ हो रहा है, तो आपको क्यों नहीं लगता है कि बीजेपी जब पावर में आई और उन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए कि हम काला धन वापस ले आएंगे, सारे करप्ट लोगों को घुटने पे ला देंगे, किसको आपने दिया घुटने पर? एक भी बंदे का नाम बताओ. और ये सब डिस्कस करने का सिर्फ एक रीजन है, जस्ट टू रिमाइंड यू कि हवा एक ऐसी चीज है ना जो आपके और मेरे वश में नहीं है प्रोड्यूस करना. एंड फॉर्चुनेटली नेचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है. बट एयर प्यूरिफायर इंडस्ट्री की टारगेट को मद्देनजर रखते हुए, यस, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, लोग हवा गंदा कर रहे हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. आई मीन आपको नहीं पता चल रहा होगा कि मध्य प्रदेश में पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, या फिर देहरादून में रोड बनाने के नाम पे पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, दिल्ली में इतनी हवा गंदी है तो उसके अराउंड कुछ काम क्यों नहीं जा रहा है. आपको ये सब नहीं समझ में आएगा. लेकिन साइलेंटली गवर्नमेंट एट द सेम टाइम बहुत कुछ ऐसा कर रही है, या बोलो सिस्टम बहुत कुछ ऐसा कर रही है जो ये इंश्योर कर रहा है कि हवा और गंदी हो. हर जगह आप देख लो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. पहला रीजन हवा गंदी होने का. दूसरा, हर जगह आप देख लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है. दूसरा सबसे बड़ा रीजन हवा गंदा होने का. अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग आप बोलोगे कि व्हीकल एमिशन का क्या. अब एक ऐसी बात जो देखो होता क्या है ना कि कभी कभी लोगों को अवेयर करके भी अनअवेयर किया जाता है. कहने का मतलब कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बता दूं, मैं अगर पीएम हूं एक दिन का, राइट, और मैं आपको ऐसी बात बोल दूं, समझ लीजिए कि मैं आपको बोल दूं आज से 100 रुपए का वैल्यू 500 रुपए है, राइट, तो आप मान जाओगे, राइट, क्योंकि मेरा पोजीशन वैसा है. अगर वही मैं अपने चैनल से बोलूं कि आज से 100 रुपए का वैल्यू 500 रुपए का, तो आप नहीं बोलोगे और या देखोगे भी नहीं, मानोगे भी नहीं. लेकिन अगर वही बात पीएम बोले तो आप मान जाओगे. करेक्ट. तो बस बात यही है कि किस सोर्स से आ रहा है और किस चैनल से आ रहा है और किस पोजीशन से आ रहा है. तो हवा तो गंदी है, बिल्कुल गंदी है, लेकिन आज की डेट में अगर देखोगे, हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच में किसने पाकिस्तान के लिए बोला और किसने इंडिया के लिए बोला, उसके बेसिस पे लड़ाई कर रहे हैं. हम आज के डेट में समय रैना ने अपने क्रिंज कॉमेडी में सेक्स वर्ड क्यों, समय रैना ने, रणवीर अलाहाबादिया ने क्यों यूज किया, हम इसके बेसिस पे मोरल डिसाइड कर रहे हैं. ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे, तभी मुझे ये भी याद आया कि कर्नाटक के अपने एमपी से प्रज्वल रेवन्ना, उनका केस अभी पेंडिंग चल रहा है 2020 का रेप का. बीजेपी के 40% MLA is accused of rape charges. They are still in system. गवर्नमेंट ने इनफैक्ट SC से बोला है, SC ने प्रपोज किया था कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला पॉलिटिशियन दोबारा
वापस से पावर या सिस्टम को नहीं ज्वाइन कर सकता है। बट गवर्नमेंट ने बोला है ये कुछ ज्यादा हार्श हो जाएगा, आप 1 साल तक का बस बैन लगाओ। जस्ट थिंक एंड जस्ट सुनिए आप इन सब बातों को। अगर आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं तो आप बहुत सारे सोर्सेज से सबकी बातें सुनिए, आपको पता चलेगा किस तरीके से हमें बहकाया जा रहा है उन इश्यूज के अराउंड से जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अराउंड। ये देखो, वाह 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 गवारो, रेड लाइट में एनीवेज कॉमन इश्यूज, ये सारा कॉमन एरिया है। लाइक आप ये पर्टिकुलर एरिया ले लो, एक तरीके से बस स्टॉप है, देख रहे हो, खुले में टॉयलेट। अब आप बोलोगे लोगों की गलती है, नहीं, लोगों की गलती नहीं है। लोग खुले में टॉयलेट करेंगे क्योंकि उनके पास टॉयलेट नहीं है। आप समझो कहाँ करेंगे? आप देखो यहाँ आसपास में क्यों नहीं टॉयलेट बना देते हो? आप फ्लाईओवर के नीचे क्यों नहीं बना देते हो? आप जानते हो कि लोग यहाँ पे रहते हैं, करेंगे। बगल में नाला है जिसकी तो दुर्गंध इतनी बदबू है कि मैं 1 मिनट बोलते बोलते वो गंदा सा। तो बात बस यही है। अभी आप लुटेंस से आए, लास्ट वीडियो में मैंने लुटेंस दिखाया था और मैं आपको बोल रहा था कि आपको लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि आने वाले टाइम में आप जिसको भी चूज करो ना, एटलीस्ट उसके काम के बेसिस पर करो। कि गवर्नमेंट यमुना साफ करने के नाम पे मशीनें लगा के उससे कचरा निकाल रही है, बट एट द सेम टाइम STP जिससे पानी गंदा साफ होके नदी में जाना चाहिए, उसके अराउंड कोई रेगुलेशन नहीं है। एंड हेंस यमुना अभी भी गंदी है, बट लोग को लग रहा है कि यमुना साफ किया जा रहा है। यमुना साफ करने का एक ही तरीका है कि आपके सारे STP को सही तरीके से काम करना होगा। और बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे NGO जो इसके अराउंड काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये बोला भी है। बट क्या यमुना साफ होगी? क्वेश्चन मार्क। इसलिए क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ खर्च होने के बावजूद भी गंगा साफ नहीं हुई है। ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो आप सिटी में राइड कर रहे हो, चाहे तो मैं चाय पीने के लिए रुक गया था। चाय पीना मेरा शौक है। कमेंट इन द वीडियो कि अगर आपको चाय पीना अच्छा लगता है, कमेंट इन द वीडियो कि आप n नंबर ऑफ चाय पी सकते हो। और चाय की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूँ। बट वेलकम बैक बोलने से पहले, वेलकम बैक बोलने के बाद मैंने आपको याद नहीं दिलाया। आज मैं अपनी लास्ट वीडियो को पार्ट 2 बना रहा हूँ। इंटेंशन ये है आपको कम्युनिकेट करने का कि we have to be responsible in the sense what we are seeking from the system. हमें देश से क्या चाहिए, देश के सिस्टम से क्या चाहिए, इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना होगा। कहने का मतलब ये है कि what we are asking exactly गवर्नमेंट वही कर रही है। हम गवर्नमेंट से मंदिर मांग रहे हैं, गवर्नमेंट हमें मंदिर दे रही है। हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि आप एक्सप्रेसवे बनाओ, गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे बना रही है। एंड एट द सेम टाइम देयर आर लॉट मेनी इश्यूज जो बेसिक इशू से डाइवर्ट करने के लिए ऑलरेडी चल रहा है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाउ मच सीरियस गवर्नमेंट इज टुवर्ड्स योर लाइफ और आपकी लाइफ की कीमत क्या है, आप इसी बात से समझ सकते हो। अगर आप वीडियो का पहले पार्ट, थोड़ी देर पहले का पार्ट देख रहे थे, मैं लुटेंस एरिया में से था, आपने वहाँ का पेमेंट देखा। मैंने आपको बोला कि किसी भी जगह की आप हालत वहाँ के पेमेंट की हालत से बता सकते हो कैसी हालत है। और आप बोलोगे उसको पब्लिक गंदा कर रही है तो सही बोलोगे, बट इसको साफ करने के लिए म्युनिसिपैलिटी एंड देयर आर सो मेनी टैक्सेस आल्सो व्हिच इज गेटिंग कलेक्टेड। आप टैक्स मत लो, मैं खुद से साफ कर लूंगा। मैं इतने पैसे बचा लूंगा कि मैं इतने सारे एयर प्योरीफायर रखूंगा आसपास में कि हवा खुद से साफ हो जाए। एट द एंड आप पब्लिक को एयर प्योरीफायर के लिए पुश कर ही रहे हो, राइट? आपने वहाँ के रोड देखिए, यहाँ के रोड देखो आप, व्हाई आर नॉट गोइंग? लोग मेहनत कर रहे थे रात में भी, हम सब के काम से घर ही जा रहे हैं, रिक्शे वाले हैं ही यहाँ पर, तो सब मेहनत कर ही रहे हैं और इन सबसे आप टैक्स ले रहे हो और उनको क्या दे रहे हो? गंदी हवा, गंदा पानी, टूटी फूटी सड़क। अरे
ग्रीन लाइट रेड लाइट हो गया भैया। सो इधर, और आज ये वीडियो बनाने का, मैं बहुत दिन से इस एरिया में आ रहा था रात में, बट मैं, ओहो देख रहे हो, ये मॉडल टाउन वाला आदर्श नगर वाला एरिया है जहाँ पे पिछले 8 महीनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप एरिया की हालत देख सकते हो, ये पिछले 7-8 महीनों से यही ऐसी हालत में है। ओहो, धूल देख ही सकते हो, इसको बंद करने दो। सो ये पिछले 6-7 महीनों से ऐसा ही है। ये सर्दियों के आने से पहले से भी ऐसा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट के मेजर्स लगाए तब भी ऐसा था, और जब अब वापस लोग भूल गए कि पोल्यूशन नहीं खत्म हुआ है तब भी ऐसा ही है। तो आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट थी ना, आप लुटेंस, दिल्ली में रहते हो, आप लुटेंस में चले जाओ और आप अपने एरिया के आसपास के लोकेशन को देख लो। इसी तरह का सिमिलर लोकेशन हर जगह, ये कोई बेकार एरिया भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि रेसिडेंशियल नहीं है। दिल्ली के अंदर तो आप बोल सकते हो वहाँ लोग नहीं रहते, वो रोड था, बट ये रेसिडेंशियल है, यहाँ बस स्टॉप बने हुए हैं, लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, देख सकते हो आप, पीछे घर हैं लोगों के, और यहाँ चारों तरफ धूल ही धूल है, चारों तरफ धूल ही धूल है। एक्चुअल रीजन ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया, PM 2.5 पार्टिकल में सबसे ज्यादा डस्ट कंट्रीब्यूटर होता है, कंस्ट्रक्शन डस्ट एंड ऑल, एंड ये सारे डस्ट वही है। आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए धरती खोदोगे तो उससे मिट्टी ही निकलेगी, आप उसको नहीं रोकना जानते हो तो फैलेगी हवा में। और ये भाई साहब रेड लाइट में भी क्रॉस करते हुए, अरे नहीं 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 नहीं, लाइट्स लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उस लाइट में जो लोग जा रहे हैं वो अच्छी हवा ले सकें। बहुत अच्छा है कि आपने पेड़ पौधे लगाए, बट जो डस्ट हो रहा है जिसको कलेक्ट ही करना है, आप वो नहीं कलेक्ट करवा पा रहे हैं। और इतनी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ की, अगर आपको आज के वीडियो के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि पोल्यूशन क्यों है, पोल्यूशन सिर्फ इसलिए क्योंकि डस्ट है और कोई रीजन नहीं है। चारों तरफ डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, और कोई रीजन नहीं है। सो आज वापस आने का सिर्फ एकमात्र रीजन था, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रीजन यही है कि मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, इन द सेंस कि जैसा मैंने पहले बताया था, अवर इंडिया बेटर इंडिया, बी काइंड, बी हम्बल एंड नारी शक्ति, ये तीन एरिया है जिसके अराउंड मैं आपसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैं आपको इश्यूज वो बताना चाहता हूँ, और जो हमें जरूरत है आज के टाइम पे डिस्कस करने की, एक दूसरे के साथ कनेक्ट बढ़ाने की। बोला ना, यूनाइटेड, वी हैव टू बी यूनाइटेड बाय अ कॉज व्हिच इज अफेक्टिंग अस। मारो गोली आपका धर्म, मेरा धर्म क्या है, मारो गोली आप कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी भाषा नहीं बोलते हो, धूल आपको भी मार रहा है और मुझे भी मार रहा है, ये फैक्ट है। तो मैं आपको बता रहा था, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा आपसे इंटेंशन ये के अराउंड कनेक्ट बनाने का, अवेयर इंडिया बेटर इंडिया के अंदर मैं आपके सामने ऐसे लोगों की कहानियां लाना चाहता हूँ, ऐसे स्टोरीज लाना चाहता हूँ, ऐसे फैक्ट्स लाना चाहता हूँ, एक आम आदमी की तरह, एक लेमैन, एक आम आदमी की तरह। मैंने एक वीडियो बनाया था अराउंड पोल्यूशन, और उसमें मैंने बताया था कि बेटा कितना इम्पोर्टेंट है ये, आप अगर समझ जाओगे ना तो मजेदार सारा गेम चेंज हो जाता वहां पे। बट उसी डेटा को अगर कंट्रोल कर दिया जाए तो उसका इंटरप्रिटेशन और उसकी मीनिंग सब कुछ बदल दी जाती है। तो अगर उसी डेटा को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरा इंटरप्रिटेशन और आउटपुट चेंज हो जाता है। और अगर आप यही करने की कोशिश करोगे जानने के लिए कि क्या ऐसा इश्यू है कि इतनी गंदगी होने के बावजूद उसके अराउंड 15 लाख से 20 लाख लोग इंपैक्टेड होते हैं हर साल, इतना कुछ होने के बावजूद भी क्यों? और ये तो स्टूडेंट एरिया है, दिस इज स्टूडेंट एरिया, वहां पे हालत ऐसी है, जो देश का फ्यूचर बनाते हैं उनकी हालत ऐसी है कि वहां पे भी स्टूडेंट्स को मजबूर होना पड़ता है ऐसे गंदे पेमेंट में रहने को, ऐसे गंदगी में रहने को। और मैं ये रोड सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप बोल सकते हो किसी सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वहां के सोसाइटी वालों का कॉल है, बट रोड तो पब्लिक एक्सेस का है ना, और इसके लिए तो पब्लिक से जो टैक्स ले रही है वही मैनेज करेगी ना, आप और मैं तो साफ नहीं करेंगे ना। आप बोलो, कमेंट करो अगर आपको लगता है कि हम लोगों को साफ करना चाहिए पेमेंट, और आप कमेंट करो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए जो कहीं नहीं कर रही है। आप ये भी कमेंट करो अगर आप किसी और सिटी से देख रहे हो दिल्ली को छोड़ के, और आपकी सिटी का भी सेम हालत है,
एंड लेट्स स्टार्ट द ट्रेंड सेइंग कि सफाई कौन करेगा, हैशटैग यस लेट्स डू दिस, सफाई कौन करेगा, क्योंकि करना है भैया, कोई तो भैया बहुत सिंपल है ना। आप जब हर जगह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो पीएम 2.5 पीएम 2.5, उसमें आप पब्लिक को बोल रहे हो कि आपकी गाड़ी से पोल्यूशन निकल रहा है। अरे आप अच्छा तेल दो, पोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपने तेल घटिया दे रखा है। आप BS3 BS4 BS6 क्यों ला रहे हो, और BS6 2.2 के बाद आप BS7 क्यों ला रहे हो? आई मीन आपका तेल वर्ल्ड स्टैंडर्ड में, ग्लोबल स्टैंडर्ड में, बाकी जहाँ पे क्लीनर फ्यूल मिलता है उसके स्टैंडर्ड में बहुत घटिया तेल है। आप अपने ही देश में देख लो, नॉर्मल पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल भरवाओ और जो जियो का पेट्रोल पंप है वहां जाके भरवाओ। आई मीन एक ही देश में आपको एक ही रेट पे दो अलग क्वालिटी का तेल मिल रहा है। तो आप ये एडमिट करना नहीं चाहोगे कि आपका स्टैंडर्ड जो कंजप्शन का जो आप दे रहे हो पब्लिक को वो गलत है। आप वो एडमिट नहीं करोगे, आप उसके अराउंड काम नहीं करोगे। आप बोलोगे कि भैया तुम गाड़ी चला रहे हो, तुमसे पोल्यूशन हो रहा है। आप ये नहीं बताओगे कि लोग जो कंजेशन में होते हैं, जो खराब रोड्स होते हैं, भीड़ होती है, जिनकी गाड़ियां रुक रुक के चलती है, वो वन ऑफ द मेन रीजन पोल्यूशन का होता है। आप ये नहीं बताओगे, राइट? आप घटिया क्वालिटी की टायर्स बेचोगे, वन ऑफ द मेन रीजन पोल्यूशन का। आप घटिया क्वालिटी के ऑयल बेचोगे, वन ऑफ द अनदर रीजन पोल्यूशन का। आप नहीं करोगे इसको चेंज। आप पब्लिक को बोलोगे भैया आपकी गाड़ी अगर 15 साल पुरानी है तो बैन, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है, ये डिसीजन लिया है कि 15 साल पुरानी गाड़ी या 10 साल पुरानी डीजल कार को न डीजल मिलेगा न पेट्रोल मिलेगा 1 अप्रैल। आप अगर सोच रहे हो ना शहरों में आके आपकी उन्नति हो रही है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, गलत है ये। लोग शहरों में आके दवाई खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, एक अलग ही फाइनेंशियल स्ट्रेस में जा रहे हैं, और इन सब की वजह से बहुत सारे बाई इश्यूज हैं। लोगों का मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है। आए दिन आप न्यूज देख ही सकते हो कि लोग सुसाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल लॉस की वजह से, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बच्चों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मुझे देश को बिगेस्ट इकोनॉमी नहीं देखना है। मेरे पैसे बढ़ा दो, मुझे अच्छी लाइफ दे दो, मुझे अच्छा स्टैंडर्ड दे दो। आप जो इस देश को कंजप्शन के लिए सबसे बड़ा देश बनाना चाहते हो, मैं उसमें कंट्रीब्यूट तब करूंगा अच्छे तरीके से जब आप मुझे अच्छा लाइफ दोगे, एक हेल्दी लाइफ दोगे। और हाँ, इसलिए मैं ऑर्गेनिक खा के, मैं एयर प्यूरिफायर लेके, RO लेके नहीं कर सकता हूँ। लोग इसके बावजूद भी बीमार हो रहे हैं। और आज नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आप कल तक नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। किस चीज का वेट कर रहे हो कि एक पूरी जनरेशन वाइप आउट हो जाए? देयर इज अ रिपोर्ट व्हिच सेज कि इंडिया का बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज एंड वन थिंग मेडिकल। अगर हम और आप इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे तो आपको मैं बता दूं सरकार बात नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है, जिसको आपने कस्टोडियन बनाया नहीं बात कर रही है। और इसके दौरान बात करने की जरूरत है। आपको आसपास में लोगों को बताने की जरूरत है कि हमें मंदिर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे स्कूल में एजुकेशन अच्छा हो, हमारे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट अच्छा हो, हमारे शहर में हवा अच्छा हो, हमारे जंगल ना कटें, हमारी नदियां ना बर्बाद हो। मैंने एक शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने बताया था कि भारत के पास इतना पानी है ना जिसमें किसी को पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। इतना पानी है, इतना पानी है कि उसमें 50% पानी बर्बाद हो जाता है। उसके बावजूद भी लोगों के पास पानी है अवेलेबल, बट लोग मजबूर हैं पानी खरीद के पीने को, लोग मजबूर हैं RO लगाने को। क्यों 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 क्यों? और इसी क्यों के साथ और इसी ट्रैफिक के साथ और इसी गंदगी के साथ मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, क्या जरूरत है हमें जरूरत है रोड्स की या साफ हवा की? और ये सवाल हमें आप एक दूसरे के साथ हर लोगों से पूछना चाहिए ताकि लोग एक ही सवाल पूछें। क्योंकि दिक्कत ये कि आज सवाल क्या है, इसके अराउंड भी डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो भैया तेजी में जाते हुए, बहुत तेजी में जाते हुए, तो सवाल पूछिए, अवेयर बनिए। आप सवाल पूछिएगा तो आपका देश आगे बढ़ेगा। बट सवाल क्या है ये पहले जानना जरूरी है।
Do comment in the video if you agree कि we have to start talking about these issues on a larger scale. Do comment in the video अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी issues cover करूं और ट्रक वाले भैया बहुत अच्छा राइट कट मारते हुए. Do comment in the video अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या पॉसिबल है पोल्यूशन चेंज हो जाए, या आप जानना चाहते हैं कि कोई भी तरीका जिससे हम आज के डेट में जो इश्यूज हैं, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से, देखो पीछे में लड़ रहे हैं, ये चेंज नहीं होने वाला है, ये बदलने वाला नहीं है. एयर प्यूरिफायर कंपनी के बहुत सारे टारगेट है जिसको गवर्नमेंट को करना है. आरओ का बहुत सारा टारगेट है. वाटर बॉटल इंडस्ट्री का बहुत टारगेट है. अगर आप वाटर बॉटल से पानी पीते हैं, वाटर बॉटल दैट इज बिस्लरी एंड ऑल, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि FASSI ने उसको हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल दिया है. तो अगली बार वाटर बॉटल, जो बॉटल का पानी है, उसको पीने से पहले 10 बारी सोचें. जैसा मैं हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बी रिस्पॉन्सिबल, बी हम्बल, बी काइंड. अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल बनिए, बेजुबानों के लिए हम्बल रहिए, बेजुबानों की वॉइस, बेजुबानों की जुबान बनिए, बेजुबानों के लिए हम्बल होइए, बी काइंड, बी हम्बल टू एनिमल.